डिक्टेशन की स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, अपनी मुख्य अभिभाषण में राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेताजी ने आज़ादी के लिए युवाओं में जो जोश पैदा किया था, आज राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए उसी जोश की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नेताजी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान करके स्वतंत्रता की जो नींव रखी थी, उस नींव पर एक मजबूत देश की इमारत खड़ी करना देश के प्रत्येक नागरिक का धर्म है। पैराग्राफ चेंज। राष्ट्रपति जी ने देशवासियों को नेताजी की स्वतंत्रता की व्यापक अवधारणा का स्मरण दिलाते हुए कहा कि उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक दासता से मुक्ति नहीं, बल्कि जीवन के सर्वोत्तम रूप की प्राप्ति था। नेताजी को उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा कि इसका तात्पर्य धन का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं की समाप्ति तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का खात्मा है। उन्होंने कहा कि नेताजी उन लोगों में से थे जो धर्म को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखते थे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्पष्ट घोषणा की थी कि देश अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेगा, लोगों के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। अपने कार्यों द्वारा उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और धर्मों को एक सूत्र में पिरोकर स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। राष्ट्रपति जी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रति नेताजी के मन में गहरा सम्मान था तथा विदेश नीति, आर्थिक पुनर्निर्माण, राजनीतिक व्यवस्था और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जैसे बिंदुओं पर अपनी दृष्टि संपन्नता से उन्होंने काफ़ी पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत को क्या और कैसे बनाना है। पैराग्राफ चेंज। नेताजी को देश की परिस्थितियों की व्यापक समझ वाला तेजोमयी व्यक्तित्व बताते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि नेताजी मानते थे कि देश की प्रमुख समस्याएं रचनात्मक कार्यों से हल करके ही भारत को मजबूत राष्ट्र बनाया जा सकता है। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति जी ने नेताजी की स्मृति में ₹1 का विशेष डाक टिकट भी जारी किया। संचार मंत्री ने उन्हें टिकटों का एक एल्बम भेंट किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज भी नेताजी के आदर्श हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी वर्षगांठ सही अर्थों में माननी तभी सार्थक होगी यदि हम अपने देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए एकता, सद्भावना और बलिदान की भावना को मन में संजोए हुए कार्य करें। उन्होंने यह कहा कि नेताजी ने ही सबसे पहले नियोजन की परिकल्पना की थी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों का आह्वान किया कि यदि हमें नेताजी के सपनों के भारत का निर्माण करना है तो भारतीयों को यह शपथ लेनी होगी कि वे इसे समृद्ध व सृजनात्मक देश बनाना चाहते हैं। पैराग्राफ चेंज।
महोदय, उन्होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि नेताजी जन्मशती समारोह ऐसे समय पर आयोजित किए जा रहे हैं जब देश स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि यही समय है जब नेताजी के आदर्शों पर चलने के लिए हम स्वयं को समर्पित करें। लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नेताजी को अपनी शताब्दी का अनूठा और अद्वितीय जननायक बताते हुए आशा व्यक्त की कि नेताजी ने जीवन भर जूझ कर जिस महान भारत का सपना देखा उसे देशवासी पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रेरणादायक महापुरुष के नाम के रूप में वे आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने जीवन भर जूझते हुए स्वयं को इस देश के लिए समर्पित किया। आज हमें उनकी उम्मीदों को साकार करना है। नेताजी जन्मशती के अवसर पर संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने के बाद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति जी ने कहा कि नेताजी भारत के स्वतंत्रता संग्राम को विश्व मानवता से जोड़कर देखते थे। पैराग्राफ चेंज। राष्ट्रपति जी ने 19 जनवरी 1938 को हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी द्वारा दिए गए अध्यक्षीय भाषण को उद्धृत करते हुए कहा कि नेताजी ने कहा था कि हमारा संघर्ष केवल ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध नहीं है बल्कि यह विश्व साम्राज्य के विरुद्ध भी है। हम केवल भारत के लिए ही नहीं लड़ रहे बल्कि मानवता के लिए भी लड़ रहे हैं। भारत के स्वतंत्र होने का अर्थ है मानवता का सुरक्षित होना। राष्ट्रपति जी ने नेताजी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके भाषणों में आत्मविश्वास की ऐसी झलक होती थी कि लोग उनसे सम्मोहित हो उठते थे। उन्होंने कहा कि अपने उद्देश्यों के प्रति बिल्कुल स्पष्ट और अडिग नेताजी कभी भी विचलित हुए बगैर लगातार अपने काम में लगे रहते थे। नेताजी के प्रति महात्मा गांधी के विचारों को उद्धृत करते हुए राष्ट्रपति जी ने कहा कि स्वयं महात्मा गांधी नेताजी के चरित्र के इस पक्ष के इतने प्रशंसक थे कि उन्होंने हरिजन के 14 अप्रैल 1946 के अंक में लिखा था, नेताजी मेरे पुत्र के समान थे। राष्ट्रपति जी ने नेताजी को साहस की प्रतिमूर्ति और कर्मठ स्वतंत्रता सेनानी निरूपित करते हुए कहा कि नेताजी का जीवन उन्हें किसी वीर काव्य जैसा मालूम पड़ता है। उन्होंने कहा कि 1933 में देश से निष्कासित कर दिए जाने के बाद नेताजी ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में जनमत तैयार करने का बीड़ा उठाया। वर्ष 1938 में उन्हें सर्वसम्मति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। इसके बाद फिर विदेश जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी के इन कार्यों ने हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में एक नया जोश और उत्साह पैदा किया। स्टॉप।